Welcome to our channel. Food, fun and home. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक गाइस। हम लोग इस वक्त नमाज के लिए जा रहे हैं ईद की, और सिग्नल बंद हो गया। ट्रैफिक बहुत टाइट है, लेन्स और बहुत बिजी ट्रैफिक है। बहुत बारिश भी हो रही है और क्योंकि आज फ्राइडे है तो ये पीक आवर है। सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 9:08 और हम जा रहे हैं नमाज के लिए, ईद की नमाज़ पढ़ने। क्योंकि हम एक छोटे शहर में रहते हैं, तो वी ड्रोव ऑलमोस्ट 18 आवर्स टू गेट टू वैंकूवर टू डू आवर नमाज एंड टू अ फैमिली रियूनियन। ये बच्चे गाड़ी में तैयार हैं। हाय। और ये बेबी है, ही डजंट लाइक सिटिंग इन द कार सीट एनीमोर। और हम जा रहे हैं। ओके, लुक, दिस इज माय नेफ्यू एंड वी आर एट देयर हाउस। एंड बहुत रात में हम पहुंचे, तकरीबन 10:30-11। वी वर वेरी टायर्ड, सो हम बिल्कुल डेड हो गए थे। तो अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। चलिए फिर हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे सब कुछ जो फन स्टफ होने वाला है। स्टे ट्यून्ड। जब हम पहुँचे सेंटर तो दुआएं वगैरह शुरू हो चुकी थी और नमाज में बस थोड़ा टाइम था। ये बेबी को जो है वो एक जगह मिल गई थी, तो बेबी जी ने जो है वो एक नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी। और ये इस तरीके से इन्होंने लगा दिया था एक स्क्रीन पर, और इस तरीके से ये मर्द हजरात मर्दों की साइड पे बैठे हुए थे और दूसरी तरफ जो है वो बीच में पार्टीशन लगा हुआ था, और दूसरी तरफ जो है वो ख़वातीन थी। बस थोड़ी सी दुआएं वगैरह हुई, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट थी और उसके बाद जो है वो ईद की नमाज़ शुरू हुई। बेबी मेरे पास था तो मैंने बहुत ट्राई की कि मैं भी नमाज में इंक्लूड हो सकूं, लेकिन जो है वो उसके लिए हर चीज़ नई थी, तो वो जो है वो हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैं नमाज तो नहीं पढ़ सकी। वहाँ पे एक साइड में एक रूम था, तो मैं वहाँ जाके बैठ गई थी जब तक नमाज़ चल रही थी। जैसे ही नमाज डन हुई तो इन्होंने बहुत ही नाइस सा एक दूसरी एरिया में जो है वो ईद का सेटअप किया हुआ था। इस तरीके से इन्होंने ये गार्डन बनाया हुआ था ईद का। ये कुछ यहाँ पे हो रही थी कुछ फेस पेंटिंग वगैरह। यहाँ पे लोग जो है वो ईद की तस्वीरें जो है वो बनवा रहे थे, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही मेहनत से जो है वो वॉलंटियर्स ने इसको सजाया था। ये देख सकते हैं आप कितनी नाइस और ख़ूबसूरत इसके अंदर हर चीज़ में डिटेल है, और काफ़ी दिख रहा है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हुई है। दूसरी तरफ एक और बैकड्रॉप था जिस पर इस तरीके से ईद मुबारक का बैनर लगा हुआ था। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े मज़े की चीज़ें थी। इसमें थे कपकेक, कुकीज़ और ये जेली थी। और ये आप देख सकते हैं ये कुछ हॉट डॉग वाले बंस थे, कुछ बड़े कीमे के समोसे थे, कुछ आलू के समोसे थे। और ये कुछ पेंटिंग्स थी जो बाय डोनेशन कुछ लोगों ने बनाई थी, जो आप डोनेशन दे के सेंटर को और मस्जिद को आप ये ख़रीद सकते हैं अपने यहाँ ले जाने के लिए। तो ये देखें, ये लगा हुआ था ज़बरदस्त सा। ये जवाद और मुस्तफ़ा आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाउंसी कैसे लगा हुआ था। जवाद मुस्तफ़ा अपनी एक टर्न ले चुके थे, दूसरी टर्न में क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे तो काफ़ी लाइनअप हो गया था, तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था, 1-2-3 घंटे गुजर गए थे। तो हमने कहा, जवाद और मुस्तफ़ा को कहा कि अब तो तुम लोग की एक टर्न हो चुकी है, तो अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, लेकिन फिर भी भूख लग रही थी। तो हमने सोचा था कि बस यहाँ पे ईद की ये नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, क्योंकि जुमे का दिन था, तो हमें जो है वो जुमे की नमाज़ में जाना था। तो तकरीबन 12 तो बज गए थे, और आपको पता है जो बड़े शहर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अब हमें जाना था जुमे की नमाज़ पढ़ने, तो हम एक जामा मस्जिद में चले गए जुमे की नमाज़ पढ़ने। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी ये मस्जिद बनी हुई है।
इसकी बेस्ट पार्ट है कि इसका बिल्कुल जो मिडिल पार्ट है वो हाफ़ वुमेन है और हाफ़ जो है वो मैन का पार्ट है, और बी इतना ज़्यादा एग्जैक्ट बना हुआ है कि अगर आप मैन वाले सेक्शन में भी जाएंगी तो वो आपको बिल्कुल एक जैसा एग्जैक्ट सेम बना हुआ है। तो ये देखिए, ये आप एंट्रेंस पे इनके आते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी जुमे की नमाज़ में बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो ये काफ़ी खाली खाली था। तो आप अपने जूते पिकअप करके यहाँ पे नाइसली अपने जूते रख देते हैं। इन्होंने बिल्कुल एंट्रेंस पे ही जगह बनाई हुई है, देख सकते हैं आप कितने सारे हैंगर्स टंगे हुए हैं, क्योंकि विंटर में लोगों के पास मोटे मोटे विंटर जैकेट्स होती हैं, तो यहाँ पे हैंगर्स बहुत काम के होते हैं। तो ये देखिए, हमने अपनी ब्लू और पिंक की जैकेट जो है वो हैंग कर दी है, और हम चलते हैं अपने इसकी तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा ईद मुबारक का ये बैनर लगाया हुआ था, और इनके यहाँ कोई अगले दिन कुछ बच्चों का कोई 0 to 5 इयर्स का कोई प्रोग्राम भी था, उसकी भी डिटेल्स आ रही थी। ये एक नॉर्थ अमेरिका वन ऑफ द बिगर जो है वो मॉस्क्स में आता है। तो अब आप ये जब लेफ़्ट यहाँ पे मुड़ते हैं ना, तो ये बड़ा ही अच्छा सा इन्होंने एरिया बनाया हुआ है। एंट्रेंस पे इनका बाथरूम है ख़वातीन का, इन्होंने बहुत ही अच्छा सा ये एरिया बनाया हुआ है। ये जो है ना यहाँ पे ये इनका वज़ू एरिया है, तो यहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है, बस ये वज़ू का इन्होंने इस तरीके से एरिया बनाया हुआ है जो राइट आउटसाइड जब मस्जिद है। और यहाँ पे आप कर सकते हैं पूरा, और अगर किसी को पाँव वगैरह धोने हो, कुछ करना हो, तो यहाँ पे पाँव भी धो सकता है। बेबी मेरे साथ ही था। तो अब आप ये देखें, ये आ गए। अभी अंधेरा था क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि कहाँ से लाइट जलेगी। तो ये जो है ये मस्जिद का एरिया है जो इन्होंने इस तरीके से हाइड कर दिया, जो यहाँ पे ख़वातीन जब नमाज़ पढ़ती हैं तो यहीं पे कनेक्ट हो जाते हैं नमाज के लिए। और ये जो आगे हॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये मर्द हज़रात का हॉल है, और एक इसी का ही ख़वातीन का एक और पार्ट जो है वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर भी आता है। बेबी ने मचाना शुरू कर दिया था ज़रा शोर, तो मैंने कहा भी मैं इसी फ्लोर पे आपको और भी चीज़ें जो है इनकी वो दिखा दूँ। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे जो है वो यहाँ पे बाथरूम बना हुआ है। ये देखें, इस तरीके से इन्होंने बाथरूम बनाया हुआ है, और यहाँ पे पहले से ही चप्पलें मौजूद हैं। और अब आप आगे यहीं पे बिल्डिंग में बढ़ते हैं तो ये इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है मदर्स 5 and under का, और यहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये देखिए, इतना अच्छा सा नाइस सा इन्होंने खूबसूरत सा एरिया बनाया हुआ है, ताकि जो है वो लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम भी वगैरह जो हो रहा है वो सुनते भी रहें, और बाकी लोग भी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ इस तरीके की छोटी मोटी वो हैं फैसिलिटी यहाँ पर, और डिफरेंट यहाँ पे रूम्स हैं। अब ये आ गए हैं हम ऊपर नमाज के एरिया में। ये है ये पार्ट ऑफ द मस्जिद है, और यहाँ पे एलिवेटर लगी हुई थी, तो हम एलिवेटर की मदद से ऊपर आए। बेबी की स्ट्रोलर भी ऊपर ले आए थे। और ये देखेंगे इस तरीके से सीनियर्स की यहाँ पे टेबल और चेयर्स लगी हुई हैं। और ये जो आप ऊपर ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये जब इन्होंने ये मस्जिद का एरिया बिल्ड किया था तो ये एक टर्की से एक उन्होंने ख़त्तात बुलाया था जिसने ये सारे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह ऊपर पेंट से जो है की मदद से लिखे थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा, इसकी इतनी ज़्यादा इस मस्जिद में डिटेल बनाई हुई है। ये देखें, नीचे भी ये सीनियर्स के लिए ये टेबल्स और चेयर्स लगी हुई हैं, और ये आगे जो है वो जमात इमाम की जो है वो जानमाज़ वग़ैरह बिछी हुई है। यहाँ पे हमने हुई हमारी जुमे की नमाज़, और हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। आप ये देख सकते हैं कि जो इनकी विंडोज़ भी हैं इसमें भी जो है वो ग्लास स्टेनिंग हुई हुई है, और सारे प्रॉफिट के जितने भी नाम्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं। बस हमने नमाज का टाइम हुआ, जुमे की नमाज़ हुई, काफ़ी सारे लोग आ गए थे, तकरीबन 40-50 मर्द आ गए थे, और औरतें भी काफ़ी जमा हो गई थी। हमने पढ़ी जल्दी से नमाज, और हम निकल गए क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो फिर हम लोग निकले रेस्टोरेंट के लिए। हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट। तो ये हमने किया है हलाल बादशाह बेस्ट शावरमा एंड फलाफल, और ये जो है वो कई रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा नाइस एम्बियंस है इसका। और
जगह है। तो हम यहाँ बैठ गए हैं, ये आ गया है हमारा मेन्यू। तो अब हम जल्दी से इसमें से डिसाइड करेंगे और फिर जब हमारा खाना आ जाता है तो हम आपको दिखाते हैं। बड़ा देखिए कितना अच्छा नाइस सा जगह है यहाँ बैठने की, काफ़ी साफ़ सुथरा सा क्लीन सा जो है वो रेस्टोरेंट लग रहा है। और ये इनकी बैक साइड की जगह है। आई थिंक ये कोई सीरियन रेस्टोरेंट है, तो काफ़ी नाइस है। चले खाना ऑर्डर करते हैं, तो फिर देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं और क्या। प्रिटी न्यू, लेकिन बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं। तो हमने ऑर्डर किया है एक मिक्स मीट, एक ओरिजिनल शावरमा, 12 पीसेस हमने फलाफल के ऑर्डर किए हैं और एक हमने ये प्लेटर ऑर्डर किया अरबिक शावरमा का। तो देखते हैं कि इनकी किस तरीके की जो है वो सर्विंग है। बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी है। तो और हमने ये एक योगर्ट ड्रिंक ट्राई की है। तो देखते हैं, फिर इस मीठे में भी देखते हैं कि अगर हमें कुछ अच्छा लगा तो फिर हम मीठे में ट्राई करेंगे। जी हमारा खाना आ गया है। ये हो गए हैं हमारे फलाफल, इसके साथ ये ताहिनी सॉस है, ये हॉट सॉस है, हमारी योगर्ट ड्रिंक, ये हमारा मिक्स प्लेटर शावरमा है, और ये एक दूसरा अनदर जो शावरमा हमने मंगाया था, और ये चिकन वाला शावरमा है। ये आया है फ्राइज़ और सॉस के साथ। चले जी, और ये केचप है। चले जी हम ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा है। ये जो फलाफल हैं बड़े ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार हैं। और ये देखिए इसके अंदर इस तरीके से वो हुआ हुआ है, और ये बाइट करेंगे और बताएंगे। गुड, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप हॉट सॉस और ताहिनी भी ट्राई कर सकते हैं। नाम बता। ये बीफ चिकन मिक्स रैप ट्राई करने जा रहे हैं भाषा में। So good. Very juicy. And here's my falafel. ये देखें बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है। हम जा रहे हैं रिचमंड से सरी वापस भाई के घर की तरफ। तो ये देखें हर तरफ ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, और लेकिन बस बड़ा शहर है तो रास्ते भी लंबे लंबे हैं। तो ये बस जैसे जो बड़े शहर में लोग होते हैं वो कहते हैं बस 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी जो है वो दिखा रहा है तकरीबन हमें 30 मिनट मोर, और वैसे हमें 40 मिनट्स का टोटल रास्ता था। हम खाना खाने के बाद बीच में फ्रूटिकाना रुके, हमें थोड़ी सी ऐसी मज़ेदार कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली, और आम ख़रीदे। पाकिस्तानी आम तो नहीं है, लेकिन टेस्ट थोड़ा थोड़ा पाकिस्तानी जैसा होता है। और ख़रीदे हमने अमरूद, दिखाती हूँ अभी, और लहसुन और कुछ ऐसे चीज़। बहुत ही देखें कितना ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त हरियाली है, इतनी ज़्यादा। हमारे यहाँ लाइक हमारे शहर में घास को इतना हरा होने में ना तकरीबन जून तक तो होगा। जून से पहले इतनी हरी नहीं होती हमारे यहाँ घास। तो देखते हैं इंशाल्लाह, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। हर तरह जो ग्रीनरी होती है तो ट्रैवल करने में भी मज़ा आता है। तो ये है यहाँ का न्यूटन एक्सचेंज, और ये देखें कितनी इजीली यहाँ पे हलाल जो है वो टेस्टी डोने है, और ये इजीली बिल्कुल रेडीली अवेलेबल है। यहाँ का बहुत ही ज़्यादा बिज़ी एरिया है ये, और आज है फ्राइडे की इवनिंग हो रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि कितना हर चीज़ बिज़ी है, क्योंकि वीकेंड करीब होता है। हर चीज़ जो है वो लोग जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रहे होते हैं वीकेंड के लिए, और ये वीकेंड भी बहुत मेजर है क्योंकि यहाँ पर टुमारो जो है वो विसाखी का इवेंट है। तो इस वजह से ना लोग यानी कि इसको लॉन्ग वीकेंड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे लोग
बहुत ज़्यादा वो करते हैं। यहाँ पे हर जगह जो है ना वो बहुत ही अच्छी जो है वो बाहर आ चुकी है, हर चीज़ ब्लूम हो चुकी है। और ये देखें, ये यहाँ का ऑलमोस्ट समझ लें कि हम इंडिया में खड़े हैं। इतने ज़्यादा ये जो सरे है ये ऑलमोस्ट इंडियन पॉपुलेशन है, और बहुत हाई इंडियन पॉपुलेशन है। यहाँ पे आपको सब इंडिया की चीज़ें भी मिलेंगी। वो देखें, वो वहाँ पे एक ब्यूटी सैलून भी है, वो दूर आपको ये देखें, ये किरण ब्यूटी सैलून भी दिखाई दे रहा है। और ये हमारा सिग्नल खुल गया है, तो अब हम चलते हैं वॉक पे। ये हम जा रहे हैं ज़रा, हमने कहा थोड़ी यहाँ पे वॉक करने, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है, ज़बरदस्त। तो और ये इनका बड़ा जो है ना ये बस स्टैंड है, इट्स कॉल्ड न्यूटन एक्सचेंज। तो यहाँ पे बहुत मेजर बसें वगैरह जो है वो आपको हर रूट की मिल जाती हैं। हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, चलें। वहाँ से डन हो गए थे तो हमने सोचा जल्दी से ये कॉस्को का ट्रिप कर लें। इतनी ख़ास कोई चीज़ तो नहीं लेनी थी, लेकिन जब भी हम कभी कोई बड़े शहर का टच करते हैं तो एक कॉस्को चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि कॉस्को में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरीके की ये बुक हर महीने जो है वो आती है मेल में, तो इससे महीने की डीलें पता चल जाती हैं, लेकिन जो वीकली डील्स होती हैं वो इस तरीके से लगती हैं। ये देखें, कॉस्को में जो है वो यहाँ पर मिलती है ये जमज़म की हलाल चिकन मिलती है इस तरीके से, ड्रम स्टिक्स मिलती हैं, और ये बोनलेस वो है, और बोनलेस ब्रेस्ट है, और ये देखें फुल चिकन भी मिलती है। ये $35 की तकरीबन 3 चिकन्स है, तो यहाँ पे मिल जाती हैं, तो लोग यहाँ से लेना पसंद करते हैं। और जितनी भी चीज़ और भी आइटम्स हैं, ये तो बहुत ही देखें कितना मासिव स्टोर है, लेकिन जैसे ये चीज़ें जब इनके यहाँ डील पे लगती हैं ना, तो काफ़ी अच्छी जो है ना वो मिल जाती हैं। जैसे ये देखें, ये हैं ऑर्गेनिक बीट्स, ये $10 है, और इस पर $2 ऑफ लगा। आई डोंट नो, हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बस क्विक आज कॉस्ट को दिखा रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, बल्क बिग आइटम्स। ये देखें कितनी ऊपर तक चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये ऐसे मिल जाती हैं। तो इंशाल्लाह एक कॉस्को का एक ब्लॉग बनाऊंगी, तो फिर मैं आपको पूरा डिटेल में कॉस्को दिखाऊंगी किसी से। ये सरे की और जहाँ पे भी इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ की एक स्पेशलिटी यहाँ पे देख रहे हैं कि हर बंदे की कार्ट में कितना ज़्यादा दूध है। लाइक जब हम शुरू में कनाडा मूव हुए तो हम समझे थे कि दूध कहीं डील पे लगा हुआ है, इसलिए इतना ज़्यादा दूध है। लेकिन बाद में पता चला कि जो ये साउथ एशियन इंडियन पॉपुलेशन है ये इतना ही दूध ख़रीदा करती है। जैसे मैंने बताया हर चीज़ की बल्क पैकिंग, तो ये है बड़ा 3-3.5 किलो का घी है, और यहीं पे हर चीज़ जो है वो आपको मासिव मिलेगी। ये मेपल सिरप हो गया, ये जो है देख लें आप, ये शहद देख सकते हैं, ये है, ये स्मॉल पैकिंग C3 है, और ये बड़ी जो है वो 3 kg की पैकिंग है, $25 की है, और ये जो है वो $23 की है, और इसमें 750 ईच है, लेकिन ये फिर भी रीज़नेबल पड़ती है। और जब कॉस्को की चीज़ों पे डील लगती है तो बेस्ट हो जाती है, यानी कि फिर तो कोई उसको बीट कर ही नहीं सकता। ये आप देख सकते हैं कि ये विखाखी की कितनी मासिव सेलिब्रेशन है। आई थिंक 3-4 किलोमीटर्स तक ये जो आप ये टेंट्स देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट डे के लिए लग रहे थे, और बहुत ही बड़ा इवेंट था। तकरीबन मैंने ख़बरों में सुना था तो 5-6 लाख लोगों को जमा होना था। और ये देख लें, ये हैप्पी वैसाखी इन्होंने इस तरीके से लगाया हुआ है। बहुत ही इतना रश था कि हमें एक ट्रैफिक लाइट पे 3-3 दफ़ा बंद हो रही थी और खुल रही थी। और जबकि ये नाइट ऑफ है और अगले दिन वैसाखी का जो है वो इवेंट था, तो उसमें अगले दिन इवेंट में तो हम ऑलमोस्ट बिल्कुल भी घर से नहीं निकले, क्योंकि हमें पता था कि जहाँ निकलेंगे वहाँ पे हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। ये देखें, ये हर जगह जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं,
और ये वाक़ईतन इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ग्रैंड होगा ये इवेंट, लेकिन आप ये देख रहे हैं हर तरफ यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। और कल यहाँ इन टेंटों में क्या होने वाला है कुछ देखते हैं, अगर हमें कोई मिल जाता है बात करने के लिए तो हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ ये 777 रेस्टोरेंट है, जो रात हो गई थी तो हमने कहा कि डिनर कर भी लेते हैं और बच्चे पार्टी जो है वो घर में थे तो उनके लिए पिज़्ज़ा भी ले चलते हैं। तो इनके यहाँ बड़ी ज़बरदस्त डील्स हैं और यहाँ पे ज़ाहिर है हम तो छोटे शहर में रहते हैं तो हलाल फूड ही होना हमारे लिए बड़ी फैसिनेशन होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो एक फैमिली कॉम्बो ऑर्डर किया और उसके अंदर कुछ चिकन के पीसेस, पिज़्ज़ा और सैलड वगैरह आया। ये थी 10 पीसेस जो है वो क्रिस्पी चिकन और इसके साथ आए थे ये 2 पिज़्ज़ा और मैक्रोनी सैलड और पोटैटो वेजेस। बहुत मज़े के थे सब। ट्रैफिक जाम देखें आप, आगे भी और पीछे भी, ऑल द वे देख रहे हैं। ये है बैसाखी का रश अभी से शुरू हो गया है। कि ये हम आए हैं शालीमार पान खाने। यहाँ से लिया हमने मज़ेदार फालूदा और थोड़े से पान का डिटेल व्लॉग जो है वो नेक्स्ट वाले में आएगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टू बी कंटिन्यूड व्लॉग के साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं क्या क्या की ईद पे दिखाने के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Share and subscribe.